Hello students, so today we are going to start our chapter number 11, Brothers Love. यानी जो हमारे भाई होते हैं उनके आज हम प्यार के बारे में पढ़ने वाले और इसका थीम है फॉरगिवनेस, यानी हमें अगर कोई हमें माफ कर देना चाहिए। फॉरगिव यानी तो किसी से गलती हो गई तो हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हम सबको आसानी से माफ कर दो। तो वही है, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हमें दूसरों की क्या करना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। और जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं हमें उनको बहुत ज्यादा लव और उनके ज्यादा बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। तो देखो एक पिक्चर हमें दिखाई गई है कि जो दोनों हैं ब्रदर्स वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? आप फुटबॉल, और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना है, बहुत ही कलरफुल सा अच्छे से इसको कलर करना है। चलो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कार्तिक लव्ड हिज ब्रदर शिखर बट हिज ब्रदर मेड हिम मैड। तो कार्तिक है वो अपने भाई शिखर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और कभी कभी उसका भाई उसको बहुत ज्यादा पागल कर देता है, यानी उसे गुस्सा दिला देता है। He seemed to keep on doing things that कार्तिक felt bad। और जो उसको कार्तिक को बुरी लगती है वो दोबारा से, अब भाई बहन तो ऐसे ही होता है कि अगर उसको वो बुरी लगी है तो उसको छेड़ेंगे और ज्यादा परेशान करेंगे। He took his radio outside and never brought it back। उसका रेडियो बाहर ले गया और उसको कभी भी वापस नहीं लेके आया। He ate the cookies which कार्तिक wanted to have for a snack। अब जब कार्तिक को स्नैक के लिए कुकीज खाने थे और उसका भाई क्या हुआ, उससे पहले ही खा गया। तो he changed the TV channel in the middle of a show। अगर कोई वो शो देख रहा है बैठकर या फिर कोई भी कार्टून देख रहा है तो बीच में आया और टीवी चैनल चेंज कर दिया। He pulled a wagon full of dirt right over कार्तिक। उसने जो क्या था, एक व्हीकल था, वेगन होता है एक व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, वो पूरा भरा हुआ था गंदे से, और उसने क्या करा, वो उसके पैर पर डाल दिया। वो ये सारी चीजें बताओ उकसाने वाली हो रही है ना, गुस्सा दिलाने वाली, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता था जिससे उसके माँ को गुस्सा आ जाता था। नाउ कार्तिक हैड अ ग्रज व्हिच मींस ही केप्ट ऑन बीइंग मैड। और अब उसका हो गया था बस, अब उसको क्या गया, बहुत प्यार से बेचारा सहन कर रहा है, पर अब उसको क्या हो गया, जो पूरा था वो टूट चुका, यानी अब वो और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। तो अब ग्रज यानी अब हमें दूसरे से क्या हुई, द्वेष भावना हुई, यानी अब हमें उनसे बदला लेना है। तो अब वो उस पर क्या होने लगा, गुस्सा होने लगा। He kept on being angry at his little brother। और अब वो ऐसा हो गया था कि हर छोटी छोटी बातों पर अपने भाई को डांटता रहता था। And every time his brother Shikhar came to have fun, Kartik complained about the bad things his brother had done। तो वो बेचारा अगर खेलने भी आता था तो उसका भाई पुरानी चीजें लेकर बैठ जाता था कि फिर उसके मतलब जो उसने काम किए ना वो उसको परेशान वाले वो लेकर बैठ जाता कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। तो अगर वो बेचारा खेलने भी आता था तो अब उसको गाना ही सुनना पड़ता था। कार्तिक refused to play with him because he held a grudge। और अब उसको grudges आ गए थे अपने भाई से, तब उसने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। शिखर said that he was sorry but still कार्तिक wouldn't budge। तो उसका भाई शिखर उससे सॉरी भी बोलता है पर अब की बार कार्तिक अपना wouldn't budge यानी जो अपना फैसला है वो चेंज नहीं करता। अगर उसने मना कर दिया नहीं खेलूंगा मतलब नहीं खेलूंगा। शिखर tried to make amends to get Karthik to play, but Karthik said, I am mad at you and you should go on। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास करे अपने भाई को मनाने के, पर उसका भाई नहीं माना। वो बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ और तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। So finally Shikhar gave up। He went outside to play and all, and Karthik watched him from the window playing on his own। Finally बेचारा थक हार के चला गया, बाहर जाता है और अकेले ही खेलने लगता है। फिर तो उसका भाई है वो बाहर से देखा है कि अरे ये तो मेरे भी नहीं खेलने से लग रहा, पर मजे कर रहा है। शिखा kicked a ball around the yard while looking very sad। दुखी है पर तब भी वो यार्ड की साइड क्या करता है, बॉल को किक करता है। Then Karthik thought, what did Shikhar do that really was so bad? He did so sorry but Karthik would not forgive, and now his grudge affected his brother's life। अब उसकी जो एक गुस्सा करता था अब इसके मन में तो ये चल रहा कि काम इतना बुरा करा कि मेरा भाई मेरे साथ खेलने से मना करा। इसके ग्रज ने इसकी लाइफ को अफेक्ट कर दिया, इसके मेंटल प्रेशर हो गया, इसके दिमाग में भी चलने लगा कि मैं क्या इतना बुरा हूँ, मैंने इतना बुरा करा, मेरा भाई मेरे साथ नहीं खेलता, हमेशा डांटता रहता है ये वो। They both were quite unhappy and they both were old and दोनों भी बहुत ज्यादा क्या थे, अनहैप्पी थे, यानी उनमें से कोई भी खुश नहीं था
और दोनों ही बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे थे, यानी अकेला था। कार्तिक लर्न जस्ट हाउ रॉन्ग ही वाज टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन। तो उसको समझ आता था कि उसका दिल क्या है, बहुत ज्यादा पत्थर का है, स्टोन का है, कि उसने क्या करा, अपने भाई को माफ नहीं करा। He started feeling sorry for the things that he had done. फिर उसको सॉरी फील होता है कि मैंने गलत करा है, और उसको चीजें रियलाइज होने लगती है। He hoped Shikhar would forgive him so they both could have some fun. तो सोचा कि अगर मेरा भाई माफ कर देता तो हम और ज्यादा क्या करते, और ज्यादा एंजॉय करते। He forgot all the bad things Shikhar had ever done before, and being with his brother seemed to matter so much more. तो बोलता वो सारी चीजें भूल जाती हैं वो भी शिखर ने पहले की थी। तो कार्तिक went outside and found Shikhar underneath a tree. शिखर क्या करता है, कार्तिक बाहर आता है और देखता है शिखर एक पेड़ के नीचे बैठा है। He said, I am sorry Shikhar, do you think you can forgive me? तो बोलते I am sorry Shikhar, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? Then Shikhar said, forgive you? I thought that you were mad at me. बोलते कि मैं आपको माफ कर दूं, मुझे तो लगा आप मुझसे गुस्सा हो। They both forgave each other, वो दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। I was such a sight to you. They kicked the ball together and had fun out. राइट, वो दोनों खुश हो जाते हैं, फिर वो वापस से एक दूसरे को माफ करके एक साथ खेलने लगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और बॉल को किक करते हैं। They learned that forgive each other is not very hard. उन दोनों ने ये सीखा कि एक दूसरे को माफ करना इतना वो हार्ड नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, देखो दोनों ही खुश हो गए, दोनों ही खुश हो गए और अच्छे से खेलने लगे। It does wrong to hold a grudge or push others way. अब जानबूझकर बैठे रहना कि इसने ये करके वो, उसको बैठे रहना बेकार है। दूसरों को माफ करो और अच्छे से एंजॉय। इट्स बेस्ट टू पुट द पास्ट बिहाइंड एंड मेक अ बेटर, यानी अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो और जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में जियो और दूसरों को फॉरगिव करना सीखो, ताकि जो आगे का डे है उसको हम और बेटर बना सके। अब जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, पर जो अब है, जो आने वाला है, उसको तो हम बेटर कर सकते हैं। बट देन शिखर किक्ड द बॉल एंड इट हिट कार्तिक। बेचारे खेल ही रहे थे तो क्या करा, उसने किक करा और वो जाकर सीधा कार्तिक के हेड पर लग गया। शिखर थॉट दैट कार्तिक वुड बी मैट अगेन एंड उसको लगा कि जो मेरा भाई है अब तो मैं तो गया, अब वो दोबारा डांटेगा मुझे और ये सोचेगा कि मैं भी उससे गुस्सा हूँ और मैंने उसको बॉल मार दी जानबूझकर। शिखर said he was sorry. कार्तिक replied that's okay. शिखर बोलता है सॉरी और कार्तिक रिप्लाई करता है इट्स ओके, ठीक है। आई guess you were lucky I learned to forgive you today. बोलते कि मुझे लगता है कि हम लकी हैं कि अब मैंने क्या सीख लिया है, अब मैंने लोगों को माफ करना सीख लिया। देखो ये दोनों भाइयों के बीच का प्यार है, इन्होंने फॉरगिव करना सीख लिया, यानी माफ करना सीख लिया, और अब वो खुशी खुशी रह रहे हैं। अब वो लोनली भी नहीं है, एक साथ ही है और अच्छे से भी रहेंगे। तो इस पूरे चैप्टर से स्टोरी से हमने यही सीखा कि हमें लोगों को माफ करना चाहिए और जो पास्ट है उसको भूलकर हमें प्रेजेंट और फ्यूचर पे वर्क करना चाहिए। आज को इतना ही, थैंक यू।